जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के फिर हम लोग एक नए वीडियो में यूपी पीएसएल TG2 के पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो 19 मार्च 2021 को क्वेश्चन पूछा गया था वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, उसके हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, GK ट्री की दुनिया यहाँ पे, उसमें जुड़ जाइए और इस PDF को प्राप्त कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़िए, वहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन 1 है कि प्रेमचंद्र हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, यह कथन क्या है? सत्य है कि असत्य, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है सत्य है, बी दिया है अपूर्ण है, सी दिया है अर्ध सत्य है और डी दिया है असत्य है। मतलब जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं वह क्या काव्य के मतलब सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी कवि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है? वो लेखक हैं। यानी कवि किसको बोलेंगे? देखिए, कवि किसको बोलेंगे? कवि किसको बोलेंगे? लेखक किसको बोलेंगे? इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। कवि वे होते हैं जो पोयम कविता लिखते हैं। लेखक वो होते हैं जो कहानी को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? कहानी को। ये किसको लिखते हैं? कविता को लिखते हैं। ठीक है, तो कवि कविता को लिखते हैं, लेखक कहानी को लिखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जो है कहानी को लिखते हैं। इनकी जैसे कहानी की बात करें तो गबन गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र को एक और नाम से जाना जाता था, आपको बताए थे। क्या नाम था उनका? धनपत राय। धनपत राय भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र का जो नाम है वो धनपत राय है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा कि वह क्या है? असत्य बात है कि जो सुप्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद्र जी कवि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ है? वो कहानीकार है, उपन्यास लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ये क्या लिखते थे? गद्य को लिखते थे। जो पद लिखता है ये क्या लिखते हैं? लोग पद लिखते हैं, पद लिखते हैं। और जो लेखक होते हैं वो गद्य लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या लिखा है? जो मांस खाता है के लिए एक शब्द क्या है? क्वेश्चन 1 दिया है कि जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या है? हिंसाचारी, बी दिया है सर्वभक्षी, सी दिया है ऑप्शन समीस और डी दिया है निरमिष। तो देखिए, जो मांस खाता है उसके लिए समीस शब्द बोलते हैं, लेकिन जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष बोलते हैं। ठीक है, जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष और जो मांस खाता है उसके लिए समीस। सर्वभक्षी क्या होता है? जो सब चीज खाता है, मांस भी खाता है और जैसे नॉनवेज वेज दोनों जो खाता है उसको क्या बोलेंगे? सर्वभक्षी। सब चीज को खाता है उसको सर्वभक्षी। सर्वभक्षी और एक शब्द और उसको बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वभक्षी सर्वाहारी दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, यहाँ से क्या ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, समीस। जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द कहा जाएगा तो समीस बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हिंदी खड़ी बोली गद्य आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो हिंदी जो खड़ी बोली गद्य की बात करते हैं 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। 4 क्या है? नीचे दी गई कहानियों की कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र के पूछ रहा है कि कौन सी कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन ए दिया है बड़े भाई साहब, बी दिया है शरणदाता, शरणदाता बी दिया है, सी क्या दिया है परिंदे और डी ऑप्शन दिया है कोसी घटवार। तो देखिए, जो बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब किनकी रचना है? पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या दिया है? शरणदाता, शरणदाता किनकी रचना है ये बताइए। तीसरा नंबर आप बताइए परिंदे किसकी रचना है? परिंदे किसकी रचना है? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन डी दिया है, 4 का डी दिया है, वो कोसी का घटवार। क्या ऑप्शन दिया है? कोसी का घटवार। घटवार किसकी रचना है? तो देखिए, बड़े भाई साहब ये मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है। किनकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है। यह प्रेमचंद्र की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है बड़े भाई साहब। बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन दिया है बी दिया है शरणदाता, ये किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना है। किनकी है? अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है। ठीक है, जो परिंदे ये किनकी रचना है? परिंदे की बात करते हैं निर्मल वर्मन साहब की रचना है। निर्मल वर्मन, निर्मल वर्मन साहब की रचना है। जो कोसी के घटवार जो डी ऑप्शन दिया ये किनकी रचना है? शेखर जोशी साहब की रचना है। किनकी? शेखर जोशी
जी की रचना है, ठीक है, शेखर जोशी जी की रचना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन को हम लोग देख लें कि बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इनकी और रचना जैसे गोदान, गब्बम, कफन से जी ये वतन, इन्हीं की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। शरणागत पूछा जाता है, अज्ञे साहब की रचना है। परिंदे किसकी रचना है? निर्मल वर्मन जी की रचना है। कोशिका घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी जी का रचना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने से ये हम लोग को पता चल जा रहा है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जो अभी तक हम लोग शिफ्ट में जो 19 तारीख 27 तारीख जो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसमें आप मिलाएंगे कि क्वेश्चन कैसा था, लेकिन इस पेपर का लेवल देखिए कैसा था, ठीक है। इसमें ज़्यादा सबसे अधिक आपसे गद्य पद से ज़्यादा पूछ लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के आलोचक हैं, यह कथन क्या है, सत्य है क्या सत्य है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी के तो आलोचक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी क्या होगा? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। 6 क्या दिया है? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी हिंदी की किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक थे? जो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं हिंदी की किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक थे? 4 ऑप्शन दिया है, देखिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है माधुरी किसकी रचना है? माधुरी बताना है। बी दिया सरस्वती किनकी रचना है? और जो सी ऑप्शन दिया जागरण किसकी रचना है? जागरण किनकी रचना है? और डी ऑप्शन दिया है हंस, ठीक है, हंस किसकी रचना है? तो यहाँ से आपको शिव प्रसिद्ध की बात करें तो ये सरस्वती जी की रचना है। जो सी दिया ऑप्शन, बी दिया है सरस्वती जी की रचना बताना है। देखिए यहाँ पे जो माधुरी है ये प्रेम माधुरी है, ठीक है, ये प्रेम माधुरी किनकी रचना है? प्रेम माधुरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, हरिश्चंद्र साहब की रचना है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जागरण की बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है, ठीक है, ये दिनकर साहब की रचना। अब यहाँ से जो दिया था कि प्रसिद्ध संपादक जो थे वह आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी हिंदी के किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक है? तो जो सरस्वती है वह इसी के संपादक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 पे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक को काव्य पंक्ति किस कवि ने यह कहा है? बताइए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पूरे सब कहानी को पढ़ के जगमुआ लेकिन पंडित हुआ न कोई, पंडित भयानक कोई। देखिए पोथी पढ़ी पढ़ी तो ये किसने कहा था? ये कबीरदास की जी है, कबीरदास जी बोले थे। कौन बोले थे? ये कबीरदास जी बोले थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई, पूरे हर चीज को पढ़ लिया लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। तो ये कौन शब्द बोले थे? कबीरदास जी बोले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे? 8 पे आते हैं, 8 पे, ठीक है। देखिए 8 क्या है? चर्चित कहानी आकाशदीप के लेखक कौन है? जो आकाशदीप एक कहानी है, आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक कौन है? तो देखिए निर्मल वर्म साहब हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर है। तो आकाशदीप की जो रचना है वो किनकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। इनकी और एक रचना का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की कमायनी, काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, कमायनी किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे डी ऑप्शन में आते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम बता दीजिए फटाक से, कितना कौन कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो कौन कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहे हैं, इनकी रचना का नाम बताइए फटाक से, कौन कौन सी है? देखिए क्या क्या है? उर्वशी रश्मिरथी, उर्वशी हो गई, रश्मिरथी हो गई, ठीक है। रेणुका हो गया इनकी रचना। और क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय इन्हीं की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, ये इन्हीं की रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को पता चल गया कमानी था। और यहाँ पे जो चर्चित कहानी आकाशदीप है किनकी रचना है, इनकी प्रेमचंद्र जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, आपको सामने से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या लिखा है। कलंकारोपण का क्या अर्थ है। कलंकारोपण, जैसे कलंका, किसी के ऊपर कलंक लगा देना। जैसे कोई व्यक्ति अगर मार नहीं किया है, झगड़ा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको हम कह दें नहीं तुम ही झगड़ा किए हो, ऐसे कलंक लगाते हैं कि नहीं भाई तू झगड़ा किए हो, तो क्या हुआ, कलंक लगा रहे हैं। वो क्या लगा रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वो ऐसा बंदा है नहीं और वो झगड़ा भी नहीं किया, लेकिन हम उसको कलंक लगा रहे हैं। तो यही बोला है कि कलंकारोपण का क्या अर्थ है। दोष मढ़ना, दोस्त बनाना, वृक्षारोपण, पौधारोपण। तो कलंका, अगर वो व्यक्ति जो है वो झगड़ा भी नहीं किया लेकिन उसको हम कलंक लगा रहे हैं कि नहीं तुम झगड़ा किए थे, तो कहेगा कहाँ किए थे, तो कहेगा नहीं आप किए थे। तो झगड़ा क्या कर रहे हैं, दोष मढ़ रहे हैं उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, दोष मढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या ऑप्शन होगा, ए बिल्कुल राइट होगा, दोष मढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध वाक्य क्या है, ऑप्शन ए दिया है, अभी देश में सर्वत्र शांति है। अभी देश में सर्वत्र शांति है। चलिए क्या अभी देश में, आपको अशुद्ध बताना है, लेकिन ऑप्शन ए पढ़िए तो क्या दिया है, अभी देश में सर्वत्र शांति है। तो बिल्कुल सही है कि शांति है, ऑप्शन सही भी लिखा है। बी ऑप्शन क्या लिखा है, यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। ऐ दिया यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल थोड़ा सा सेंटेंस मैच नहीं कर रहा है। चलिए सी ऑप्शन को पढ़ते हैं। पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। तो बिल्कुल सही है कि पृथ्वी पर कोई भी जो देश है वह कंप्यूटर से अछूता नहीं रहा, बिल्कुल सही है। तो सी भी सही है। डी में आते हैं ऑप्शन में, श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। तो ये भी बात सही है। तो जो यहाँ से सब सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन जो बी ऑप्शन दिया है कि यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरे हुए होना चाहिए था। ठीक है, तो 10 का क्वेश्चन नंबर बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे, 11 पे। 11 आते हैं, क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। आपको अलंकार बताना है। तो देखिए अलंकार कितने अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है और श्लेष है। तो देखिए रहीमन पानी राखिए, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें क्या होता है, वर्णों का बार बार पुनरावृत्ति होता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, इस तरह से च च च का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। जिसमें वर्णों का पुनरावृत्ति होगा उसको अनुप्रास बोलेंगे। यमक अलंकार किसको बोलेंगे, जिसमें शब्दों को 2 बार शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे कनक, कनक के 100 गुणी, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। ठीक है, तो शब्दों का क्या हो रहा है, अलग अलग प्रयोग हो रहा है। श्लेष में क्या होता है कि इसमें शब्द एक ही होता है उसका, लेकिन अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग निकालते हैं। जैसे दिया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, एक पानी का कुछ अलग अर्थ है, दूसरे पानी का कुछ अलग अर्थ है, लेकिन शब्द क्या है, एक ही है। तो श्लेष अलंकार होता है। तो 11 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है कि श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। 12 में क्या है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। काव्य पंक्ति की ये लेखक का नाम बताना है आपको कि कौन ये पंक्ति का जो लेखक, जो काव्य पंक्ति है ये किसने लिखा है। शकील बदायूनी ने, निराला ने, कैफी आजमी ने, दिनकर साहब ने। तो देखिए जो सी ऑप्शन दिया है कैफी आजमी की, यह क्या है, काव्य पंक्ति है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। किनकी रचना है, एक जो काव्य संग्रह है कैफी आजमी साहब की है। कैफी आजमी, कैफी आजमी, कैफी आजमी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और उसको समझते हैं।
13 क्या है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। आपको भाववाचक बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हिमालय, बी दिया है रेगिस्तान, सी दिया है भारतवर्ष और डी ऑप्शन दिया है एकता। तो देखिए हिमालय तो कोई भाववाचक नहीं है, ये तो सीधे पहाड़ का ही नाम दिया है, इसमें कोई भाववाचक नहीं लगा पाएंगे। बी दिया रेगिस्तान, तो रेगिस्तान भी हमारे राजस्थान के साइड का, ये भी कुछ इसमें भाववाचक नहीं लगा पाएंगे। भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष, इसमें भी पूरे भारतवर्ष, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया एकता, एकता क्या होती है कि एकता कई लोग हैं, जैसे आप लोग के ग्रुप में 10 लोग हैं, उसमें किन की एकता है। जैसे कोई व्यक्ति एक लोग बोलेगा हाँ यहाँ चलना है तो आप सब लोग चल देंगे, दूसरा व्यक्ति बोल देगा कि नहीं ये लोग यहाँ नहीं जाना है तो अब कोई नहीं जाएगा। तो ग्रुप में जो एकता होती है या कई लोगों के समूह में एकता होती है, वह क्या एक भाववाचक को प्रदर्शित करता है कि इसमें इनके अंतर्गत एक भाव है जो कहने पे जा रहे हैं, कहने पे नहीं जा रहे थे। इसमें क्या हो जाएगी, एकता शब्द जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि एकता क्या एक भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, 14 को पढ़िए। कनक कनकते सौगुनी ते कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार, यह काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ये अलंकार कौन है, आप ये बताइए पहले। अभी क्योंकि हमने आपको पीछे बताया है कि कनक कनकते सौगुनी, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। लेकिन ये इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है, रचयिता कौन है। वृद्ध जी हैं, बिहारी जी हैं, सूर्य जी, जो सूरदास जी हैं, रहीमन है। तो कौन है, ये बिहारी जी की रचना है। बिहारी किनकी रचना है, बिहारी की रचना है, बिहारी की रचना है। क्या है, कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार, यह काव्य संग्रह किनकी है, बिहारी जी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 15 पे आते हैं, 15वें नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। 15 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। आग, औरत, खेत, पगड़ी, 4 ऑप्शन दिया है। खेत क्या होता है, देखिए ये देशज शब्द है। हम लोग जाते हैं गांव में रहते हैं तो कहते हैं ये हमारा खेत है, ये उनका खेत है, तो क्या एक देशज शब्द है। लेकिन पगड़ी, पगड़ी भी गांव में जाते तो लोग क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं ऊपर, तो ये भी क्या है, देशज शब्द है। लेकिन आग और औरत, औरत ये देशज शब्द नहीं है, क्या है, एक विदेशज है। औरत विदेशज शब्द है, कौन सा है, औरत, औरत विदेशज है। क्या है, विदेशज शब्द है, विदेशज। ठीक है, औरत विदेशज है। लेकिन आग, तो आग जलती है, हम लोग आग भी बोलते हैं। तो गांव में क्या होता है, जैसे गांव में जो शब्द हम लोग बोलते हैं ये देशज है, जो अपने आम भाषा में बोलचाल करते हैं हम लोग, वो शब्द कौन सा होता है, देशज। और जो थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है वो होता है शब्द विदेशज। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, 1 से 15 तक को सॉल्व किए हैं। आपका इसमें कितना क्वेश्चन सही हुआ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।